हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बोल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। इसमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया था इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना, यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, मैथमेटिक्स से तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं बस डिफरेंशिएट कर दिया हूँ, मेन तो समझना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ए कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए बाहर चला जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, फिर इसमें प्लस यहाँ पे बी तो हमारा कांस्टेंट है, और फिर यहाँ पे डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सो देखिए पहले वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे y है तो y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे और फिर y को x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे चेन रूल होता है, ये क्या होता है, चेन रूल, चेन रूल CR। ठीक है ना, चेन रूल होता है ये। तो ये मैंने बहुत और बताया है आप लोगों को, तो आप लोग अगर लेक्चर अगर बीच में से देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा भी समझ में ना आएगा। तो मैंने पूरे प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन का एक एक क्वेश्चन बताया, एक्सरसाइज 7.1 का, एक्सरसाइज 7.1 से लेके मिसलेनियस तक। ठीक है, उसके बाद आपको 8.1 से मिसलेनियस तक, उसके बाद फिर 9.1 डिफरेंशियल इक्वेशन, और अभी चल रहा है 5.123, अभी 3 चल रहा है। ठीक है, तो आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जितने भी, मैंने एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दें। तो ए डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, प्लस बी, देखिए यहाँ पे x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, x टू दी पावर n का, तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x 2 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2y, और 2 माइनस वन तो 1 हो जाएगा। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल होता है। देखिए यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, y है तो y के रिस्पेक्ट में होगा, z है तो z के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसा नहीं है यहाँ y होगा तो z के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा था इसलिए यहाँ पे चेन रूल लिया गया। ठीक है, 2y और फिर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स जो था वो रहेगा। ठीक है, और फिर इज इक्वल टू, फिर मेरे पास क्या आ गया, कॉस वाई आ गया, क्या आ गया, कॉस वाई। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, देखिए कॉस वाई को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इज इक्वल टू दे करके कॉस वाई को क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी कॉस वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये भी चेन रूल ही हो गया, इस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे चेन रूल हो गया ये भी। ठीक है ना, ये जितने भी थे ये रफ थे, ये रफ था। ठीक है ना, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये देखना है बस, इसको देखना है फिर इसको देखना है। तो कॉस वाई को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस वाई वाई का फंक्शन है, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए इसलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरीके से ये हो जाएगा मेरे पास। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसको अगर अरेंज करता हूँ तो क्या मिलेगा, a प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो बी टू बी वाई जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे सो देखिए, ऐसा करते हैं, a को हम लोग उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं क्या, तो हम लोग अगर अरेंज करते हैं, ठीक, तो इसको कर सकते हैं 2b प्लस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए।
जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था इसको बस हम लोगों ने क्या किया, एक को इधर ले गया, ठीक है, एक को इधर ले गया और फिर साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ले आया, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कॉमन लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा टू बी बचेगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या बचेगा, साइन वाई। तो यहाँ पे आपको टू बी वाई भी आएगा, टू बी वाई भी आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टू बी वाई भी था ना, तो यहाँ पे वाई भी आएगा, ठीक है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगी मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास माइनस ए अपॉन में हो जाएगा टू बी वाई प्लस साइन वाई। ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। बस डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए मुझे अरेंज करके डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो बचेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। ये है आपको एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। x और y है, ये u और v के फॉर्म में टूटेगा। क्या टूटेगा, u और v के फॉर्म में टूटेगा। ये एक मान लीजिए u, एक मान लीजिए v, u और v। तो x डी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स होता है, u इंटू वी के फॉर्म में रहता है। तो अब वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें बहुत सारे बच्चों लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर लास्ट में जो फंक्शन है फिर उसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। 10x को क्या हो जाएगा, 10x तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर डी 10x अपॉन, क्योंकि x का फंक्शन है तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ज़्यादा समझने वाली कुछ बात है नहीं इसमें। x डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार x लेंगे इसको कॉन्स्टेंट रखेंगे, एक बार y लेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर कुछ नहीं है। वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करिए, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई कर दिए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का तो फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, सिंपली। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखना है इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, डी एक्स अपॉन डी एक्स होता है वैल्यू 1, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपको एन एक्स, तो 2y 2 माइनस 1 तो 2y रहेगा इसमें, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, ठीक, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा। और इज इक्वल टू तो यहाँ पे था, इज इक्वल टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स जो था सो रहेगा, ठीक है। जो भी था मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ पॉज करके और इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल मैंने जो डिफरेंशिएशन का जो रूल है बस वैसा अप्लाई किया है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो किसके साथ मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अरेंज कर लेते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बचेगा हमारे पास क्या, 2y, y और सेक स्क्वायर एक्स जो था, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स को y को इधर ले जाते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ले आएंगे, तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को पहले कॉमन लीजिए, x प्लस 2y और इसको ले जाएंगे इधर तो 1 इसमें कॉमन आएगा, -1 हो जाएगा और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है। इस सब में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ये बस 4-5 का चीज़ है, ज़्यादा समझने वाली कुछ बात है नहीं। बस LHS को RHS में, RHS को LHS में ले जाना है, कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? फाइनली जो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा वो क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा वो आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2y -1। -1 है तो -1 होगा। बस सिंपल डिफरेंशिएशन का रूल है। हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y -1। ठीक है, इस तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ज़्यादा समझने वाली कुछ बात है नहीं। ठीक है, और फिर आगे भी ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, और आप लोग को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।